जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार की तरफ से सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जिसका कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है बिहार सरकार की तरफ से और इस पे अब फैसले भी लिए जा चुके हैं। चाहे आप बिहार में शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर हम बात करें तो बिहार में दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं या फिर अगर हम बात करें बिहार में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं या बिहार एसएससी में सचिवालय सहायक की भर्ती को पाने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपके लिए कुछ नए अपडेट हैं। यहाँ पर ये नए अपडेट हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी या ऑफलाइन होंगी, ये फैसले लिए जा रहे हैं यहाँ पर। और बिहार की परीक्षाओं के बारे में, कितने चरणों में परीक्षा होगी, क्या ये परीक्षाएं एक चरण में होंगी या 2 चरण में होगी, ये जानकारी देखिए। कोई भी अगर बिहार की परीक्षा की आप बात कर लें तो अगर हम बात करें बिहार एसएससी का, तो यहाँ भी 2 चरण में परीक्षा ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम होता है। अगर हम बात करें दोस्तों सीएसबीसी यानी कि कांस्टेबल की वैकेंसीज़ के अपडेट को लेकर, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट का हो या फिर अगर आपका हम बात करें तो मद्य निषेध डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट से बिहार में सिपाही की भर्ती का जो परीक्षा होता है वो एक चरण में होता है। जो रिटन एग्ज़ाम की बात अगर करें, उसका दूसरा फेज जो होता है वो फिजिकल होता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो फैसले किए गए हैं बिहार की परीक्षाओं को लेकर, उस पे ये वीडियो अपडेट है दोस्तों। अब अगर हम बात करें बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर, तो मैंने एक पिछला वीडियो भी आपको बना के अपडेट किया था जिसमें कि ये जानकारी दी थी कि बिहार में देखिए शिक्षकों की बहाली को लेकर अगर आप चर्चा करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी 2 चरण में ये परीक्षाएं हो रही हैं। एक आपका सीटीईटी परीक्षा हो जाए या एसटीईटी परीक्षा हो जाए और दूसरा जो फेज होता है वो बीपीएससी खुद कंडक्ट करती है। यानी कि एक विभाग लेता है सीबीएसई और बीएसईबी और एक विभाग लेता है बीपीएससी। तो ये 2 परीक्षाएं तो आखिर शिक्षक दे ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आए हैं दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें क्या अपडेट दिया गया है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो है सूचना और जनसंपर्क विभाग और बिहार पटना की तरफ से अपडेट किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, यानी कि मंत्री परिषद की तरफ से ये फाइनली निर्णय लिया जा चुका है। आइए इसमें कुछ नई वैकेंसीज के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे कि ये कौन से विभाग की वैकेंसीज का सृजन किया गया है, पदों के बारे में। तो खासकर अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो राज्य भर में सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब का गठन करने के लिए भी अनुमति मिल चुकी है और सहमति भी बन चुकी है। राज्य के 4 महत्वपूर्ण शहर जहां पर मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल परिचालन का प्रस्ताव भी यहाँ पे सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है और ये निर्णय लिए जा चुके हैं मंत्रिपरिषद का। देख सकते हैं 20 जून का ही ये अपडेट है। अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पर बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों का सृजन भी किया गया है। तो उच्च न्यायिक सेवाओं में अगर बिहार की बात करें तो पटना हाई कोर्ट में करीब 140 और वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है। ये आपको आगे आने वाले समय में हम आपको अपडेट करेंगे इसके बारे में भी। अब कुछ फैसले हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। और खेल विभाग में भी यहाँ पर देखेंगे तो 98 पदों का पद सृजन किया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके उस परीक्षा के मुद्दे पे हुई है जहाँ पर आपकी ये परीक्षाएं होंगी। और इस मंत्रिपरिषद की बैठक में दोस्तों यहाँ पर करीब 22 एजेंडों पर सहमति बनी है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो कि यहाँ पे अपर मुख्य सचिव हैं अभी बिहार के, तो इस पे शामिल भी थे यहाँ पर। तो उनके अंतर्गत अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक प्रभार और भी है बिहार का शिक्षा विभाग। तो अब शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो सहमति बन रही है वो क्या बन रही है, इसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखेगा जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसीज के बारे में भी अपडेट किया गया है। और सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो है बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी का जो संशोधन है, सेवा शर्तें और संशोधन है, नियमावली 2024 की स्वीकृति मिली। अब इसी संशोधन में जो है आप लोगों के परीक्षाओं को देने का अपडेट है, ठीक है। तो ये बता दें कि यहाँ पर जो है सामान्य प्रशासन विभाग के तहत जो है बिहार में वाहन चालक यानी कि जो भर्ती सेवा शर्तें हैं उसकी भी स्वीकृति मिली है। तो आने वाले समय में जो है यातायात डिपार्टमेंट से भी आपको यहाँ पर बिहार जो आपका वाहन चालक का वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के तहत जो है बिहार में उच्च न्यायिक सेवाओं के लिए 140 पद का सृजन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग के तहत राज्य सरकार के अंतर्गत
सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के विभिन्न आयोगों के द्वारा संचालित परीक्षाओं को यथा आवश्यक चरणों में, अब देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, आवश्यक चरणों में यहाँ पर अगर लाइन लिखा गया है तो कहने का मतलब है कि उसी विभाग में जो परीक्षा होगी वो 2 चरण में होगी, जिसमें कि नहीं होती है। जैसे कि सीएसबीसी में आपका जो है, अगर सिपाही भर्ती की बात कर लें तो एक ही चरण का परीक्षा होता है, रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद आपका पीटी होता है, ठीक है, तो पीटी एक अलग तरह का आपका एग्ज़ाम हो गया। लेकिन अगर हम बात करें शिक्षा विभाग का शिक्षकों की भर्ती को लेकर, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो बीएसईबी भी एग्ज़ाम ले रही है ना, सीबीएसई भी एग्ज़ाम ले रही है, क्योंकि सीबीएसई सीटेट का एग्ज़ाम लेती है और बीएसईबी एस्टेट का एग्ज़ाम लेती है। तो ये परीक्षा तो हो गई एक। अब दूसरा जो परीक्षा है आपका मेंस का, वो बीपीएससी कंडक्ट कर रही है। तो यहाँ पे 2 चरण तो ये ऑलरेडी दे रहे, तो इसलिए लिखा गया है कि आवश्यक चरणों में आयोजित करने तथा उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के माध्यम से कराए जाने की स्वीकृति दी गई। अब अथवा लिख दिया गया है, इसका मतलब या तो आपका ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो परीक्षाएं आपका संभवतः ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, उन परीक्षाओं को हम ऑनलाइन ले सकते हैं। तो वैसी व्यवस्थाएं, चूँकि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे परीक्षाएं होती हैं, विभाग होते हैं जिसके लिए फॉर्म लाखों की तादाद में भरते हैं। जैसे कि हमारा जो है बिहार एसएससी का आयोग है। अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 12th इंटरमीडिएट लेवल का जो परीक्षा निकला हुआ है ना, इंटरमीडिएट लेवल का सेकेंड स्तरीय जो एग्ज़ाम निकला हुआ है, उसमें लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा छात्रों ने फॉर्म भरे। अब 25 लाख छात्रों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करवाना ये शायद ही मतलब संभव ना हो पाए, लेकिन एक संभव कार्य यहाँ किया गया है कि जो इसका मेंस एग्ज़ाम होगा वो जो है पटना के आसपास के क्षेत्र में ही होगा, यानी कि जहाँ से कन्वीनियंट हो और ज़्यादा मतलब जो है क्वेश्चन पेपर पहुँचाने या फिर धांधली को रोकने या फिर मतलब सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पे जो है इसको पटना के आसपास के क्षेत्रों में रखा गया। ये फैसला भी लिया गया है, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि बिहार एसएससी का ये एग्ज़ाम है और दोनों ही मेंस और पीटी एग्ज़ाम इसका अगर देखिएगा तो दोनों ही परीक्षाएं जो हैं ऑफलाइन मोड पे होती हैं। क्यों? कारण है उसके पीछे कि यहाँ पर जितने भी छात्र हैं लाखों की तादाद में है। अब पीटी एग्ज़ाम लेना संभव तो नहीं है, लेकिन हाँ वहीं पे अगर मेंस की अगर हम बात कर लें तो मेंस एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन लिया जा सकता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उसके 5 गुना या 6 गुना छात्रों को बुलाया जाता है। लेकिन आयोग को यहाँ फैसला करना चाहिए कि 10 गुना कम से कम बुलाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीटी में सिलेक्शन होकर छात्र मेंस दें। लेकिन अब यहाँ पे जो भी छात्र मेंस देंगे उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये एक चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है बिहार एसएससी की परीक्षाओं में। जहाँ पर बिहार एसएससी सीजीएल की बात करें अगर हम, तो उसमें भी ये पीटी और मेंस दोनों ऑनलाइन हो सकते हैं, या फिर अगर ऑफलाइन भी हो सके तो हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शिक्षकों की बात कर लें अगर हम, तो बीपीएससी का जो परीक्षा है, चूँकि देखिए क्या है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए लगभग हर साल देखा जा रहा है कि 6 लाख ही छात्र जो है, लगभग उससे ज़्यादा नहीं फॉर्म भर पा रहे हैं। मतलब कि इतने ही तादाद में छात्रों की संख्याएँ आ रही हैं, लगभग 5 लाख से 6 लाख के बीच में जो फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं, बीपीएससी शिक्षक बहाली ऑनलाइन हो सकती है। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है फैसले लिए गए हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के तहत जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो विभिन्न आयोग हैं, विभिन्न आयोग में आपका जो बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, सीएसबीसी हो गया, या बीपीएससी का टीचर एग्ज़ाम हो गया, संचालित परीक्षाओं का यथा आवश्यक चरणों में, आवश्यक चरणों के बारे में भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि कैसे आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। अब जैसे दरोगा का एग्ज़ाम है, मान लीजिए कि दरोगा का परीक्षा है, दरोगा खुद पीटी और मेंस एग्ज़ाम लेता है, यहाँ पर बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है तो पीटी और मेंस होता है। अब इसमें क्या होगा कि पीटी एग्ज़ाम को ऑफलाइन मोड पे लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें संख्याएँ ज़्यादा होती हैं छात्रों की, और मेंस जो है ऑनलाइन मोड पे लिया जा सकता है। तो ये इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि आवश्यक चरणों में आयोजित करने अथवा उक्त चरणों में परीक्षाओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के माध्यम से कराए जाने की स्वीकृति दी गई। तो ये स्वीकृति मिल चुकी है, तो इसलिए अब एक चीज़ तो कंफर्म हो गया है आप लोग का कि ये जो भी परीक्षाएं होंगी, ये परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकता है। और मेंस जो परीक्षा है वो खासकर
ऑनलाइन होने की संभावनाएं अब ज़्यादा बढ़ती हैं यहाँ पे। तो आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर, कितने छात्र चाहते हैं कि भाई ये परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से क्या होना चाहिए, बेटर कौन सा होना चाहिए? और शिक्षक भर्ती को लेकर भी आप लोग क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या फिर बीपीएससी की कई परीक्षाएं हैं, जैसे कि एक ही फेज में होता है एग्ज़ाम, जैसे ऑडिटर हो गया, असिस्टेंट का हो गया पोस्ट, तो ऐसे परीक्षाएं हैं जो कि एक ही चरण में परीक्षा होती है, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो जाता है। तो क्या 2 चरणों में परीक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर रखेंगे। तो ये जो है अपडेट आया है दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास, ये हमने आपको पीडीएफ शेयर भी कर दिया है अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। बाकी और भी जैसे कि विभाग हैं, वहाँ पे कुछ पदों की स्वीकृति मिली है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं यहाँ से, और जो जिस विभाग से संबंधित हैं आप लोग, उस पदों के बारे में भी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो श्रम संसाधन विभाग में 114 पोस्ट हैं, कुछ खेल विभाग में 98 पोस्ट हैं, है ना। यहाँ देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी के कुछ पोस्ट आए हुए हैं, ये इनके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ से भी वैकेंसीज आएंगी तो बिहार एसएससी के जरिए ही आएंगी। खेल विभाग में 98 पोस्ट हैं। उसी तरह अब मैंने आपको दिखलाया कि जो आपका 140 पोस्ट है, उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ऐसे ही अपडेट आते हैं और हम आप तक साझा भी करते रहेंगे आने वाले समय में। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।